सो हे हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम आ गए वापसी में पार्किंग की तरफ और अब चलते हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। दिल्ली से हम लोग आए थे कोटद्वार सिद्ध बली मंदिर में, हमने अभी दर्शन करे हैं। मंगलवार का आज दिन है और दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार तक का रास्ता कोटद्वार से कैसा होने वाला है ये पूरा हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो पार्किंग वाले भैया को देते हैं यहाँ के चार्जेस और निकलते हैं हरिद्वार के लिए। अब जैसे कल बुधवार है तो हमारी वापसी दिल्ली की घर के लिए हरिद्वार से होगी और वो होगी कल। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं सीधे हरिद्वार के लिए रास्ते में, और पूरा रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको कैसा रास्ता है, किस तरीके से पहुँचना है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग अब पहुँच रहे हैं सीधे। अब कोटद्वार के लिए पहले जाएंगे, कोटद्वार से फिर जो रेलवे लाइन एक आएगी उससे हमें राइट हैंड साइड पे टर्न करना होगा और वहाँ से टर्न करने के बाद वो रास्ता हमें ले जाएगा मेन हाईवे पे जो कि हरिद्वार जाता है। बीच में बहुत सारा जो रास्ता है वो सिंगल लेन का ही है और कोई डिवाइडर नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से ही जाना पड़ेगा। जैसे ये रास्ता, ये तो फिर भी थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने जो बीच में जो एक और रास्ता आता है लगभग मान के चलिए कि 20 किलोमीटर के आसपास का, वो रास्ता पूरा का पूरा सिंगल लेन है और बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। तो देखते हैं उस रास्ते को भी। फिलहाल साइन बोर्ड यहाँ पे आया है नजीमाबाद 27 हरिद्वार और देहरादून। तो ये है जी वो रास्ता जो कि सिंगल लेन है। तो देखने वाली बात यह है कि देखिए सामने से रात को तो थोड़ा सा और भी दिक्कत हो जाती होगी, क्योंकि यहाँ आसपास जो आप साइड में देख रहे हैं रोड के सिंगल लेन रोड है और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ना स्लोप है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि गड्ढा सा है, तो आपको बड़ा संभाल के चलानी पड़ेगी। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक नहर भी बह रही है, तो भाई थोड़ा सा रिस्की भी है। और यही रास्ता सीधा जो है अभी मेरे को दिखा रहा है 16 किलोमीटर मुझे सीधे ऐसे ही चलते रहना है और इसी रूट पे। और ये एक्चुअल में नेशनल पार्क है जो मेरे दोनों तरफ चल रहा है। अब कौन सा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जंगली जानवर बोर्ड आए हुए हैं, हिरन आ सकते हैं, नीलगाय आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो थोड़ा सा संभल के भाई साहब, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से चलते हैं। तो भाई जिसकी गाड़ी को स्क्रैच से कोई दिक्कत नहीं है वो तो अपने दबंगई में चलता है इस रोड पर, तो आपको ही संभल के चलना है। और रात के समय तो स्पेशली इस रूट पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग हाई बीम करके चलते हैं, तो इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट रिकमेंडेबल इन द नाइट। तो ये अब हम आ गए हैं मेन हाईवे पे। यहाँ से हमें अब राइट लेना है। ये मेन हाईवे है, जो दिल्ली और हरिद्वार वाला मेन हाईवे है वो ये है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं राइट और ये हाईवे है जो अब हमें सीधा सीधा अब हम इस पे चलना है और ये हमें ले जाएगा सीधा हरिद्वार। यहाँ पे आप अच्छी स्पीड मेंटेन करके रख सकते हैं। और जैसे कि नॉर्मल हाईवेज़ होते हैं उन पे रात में लाइट्स नहीं होती हैं, तो भैया स्पीड अपने हिसाब से देख के चलें, क्योंकि ये भी अभी आसपास दोनों तरफ ऐसे कि रॉन्ग साइड भी लोग आते हैं और यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर बीच में ऐसे ही बिना कोई बाढ़ तो लगी हुई नहीं है तो आ सकता है। तो स्पीड को अपने नियंत्रण में रखें, जिस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को एक एब्रप्टली ब्रेक लगा सकें, अचानक से अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो रोक सकें। उसी हिसाब से अपनी स्पीड को आप मेंटेन रख के चलें। निष्काम सेवा ट्रस्ट कहाँ जाना सर? निष्काम सेवा ट्रस्ट इधर गैराज पार्क के राइट। तो भाई यहाँ से अब हमें मोड़ दिया गया है। यहाँ से हमें यू टर्न लेना था और यू टर्न लेके हमें गंगा जी क्रॉस करनी थी हर की पौड़ी पहुँचने के लिए, क्योंकि यू टर्न लेके फिर मुझे फिर से राइट टर्न एक लेना था, फ्लाईओवर पे चढ़ना था और गंगा जी क्रॉस करके हमें उस तरफ दूसरी तरफ, यानी जो इस समय मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे गंगा जी चल रही हैं, वो हमें उस तरफ जाना था। अब ये इन्होंने यहाँ से यू टर्न मना कर दिया क्योंकि जाम लगा हुआ है भयंकर वाला। अब आगे चल के देखते हैं भाई, उन्होंने कहा बैराज से आगे जाओ, बैराज से राइट। अब कौन सा बैराज आएगा वो देखना है। तो अभी तो फ़िलहाल इसी रूट पे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई कितनी दूर है और कहाँ से हमें रास्ता मिल सकता है आगे हरिद्वार जाने का।
और कोटद्वार से हरिद्वार तक की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर शॉर्ट रूट था जैसे हमने लिया था तो हमें ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर के आसपास पड़ गया था, लेकिन 70-72 किलोमीटर के आसपास आपको कोटद्वार सिद्धबली से हरिद्वार तक की दूरी पड़ेगी। और बीच में जो हाईवे है, जो सिंगल लेन का हाईवे, बस उसे में थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है। अदरवाइज़ जब आप मेन हाईवे से जुड़ जाते हैं फिर तो वो कोई दिक्कत नहीं आती, आप बड़े आराम से अपनी स्पीड को मेंटेन करके चला सकते हैं। और ये भी सिंगल लेन ही है, लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक है नहीं, और जो लोग चल रहे हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बट ये भी बीच में जंगल के एरिया से निकल के ही रास्ता जा रहा है। और ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, बहुत अच्छे हरे भरे चारों तरफ ग्रीनरी है। लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट 3.5-4 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और यहाँ आगे बैरिकेड दिख रहा है, यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है। और ये पुलिस वाले भैया ने भी बता दिया है इशारों में कि आप यहाँ से ही जाएं, और ये रास्ता शायद बैराज की तरफ जाता होगा, क्योंकि हमें गंगा जी क्रॉस करके उस तरफ दूसरी तरफ जाना है। अब भाई बैराज दिख तो रहा है। अब यहाँ से जाने का गाड़ियाँ जा रही हैं तो रास्ता भी मिल ही जाएगा, क्योंकि ये रास्ता मैंने आज तक देखा नहीं है। रास्ता तो है, ये भीमगौड़ा बैराज है, और यहाँ से एक मेन लाइन कटती है गंगा जी की टूवर्ड्स जो हर की पौड़ी की तरफ पानी जल जाता है, ये वो वाली लाइन कटती है यहाँ से, इस बैराज से। एक ये रास्ता पानी चला जाता है, ये जो गंगा जी का जल है वो सीधा चला जाएगा, एक मुड़ जाएगा हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ। और इस बैराज के पास भी लोग जो है स्नान आदि कर रहे हैं, कुछ पानी जल भर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा मेन हाईवे आ गया। अब यहाँ से भी हमें आगे जाके यू टर्न लेके ही वापस आना पड़ेगा हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ अगर हमें जाना है तो, क्योंकि ये जिस तरफ अभी हम मुड़ेंगे लेफ़्ट में, ये रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स दिल्ली, और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे लगा हुआ है जाम, दिल्ली 203 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और जाम पता नहीं किस चीज़ का है, या तो ये जो ये शिवरात्रि की वजह से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे जल भर के लेके जाने के लिए, उनका भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे वो श्रद्धालु आए हुए हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि शिवरात्रि पे भी लोग जो है कांवड़ लेके जाते हैं। पहले तो हमें सावन में ही समझ में आता था कि भाई सावन में ही कांवड़ चढ़ती है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने हमें बताया कि जो शिवरात्रि, इवन जो मासिक शिवरात्रि उस पर भी बहुत कांवड़ जाती है हरिद्वार से। और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, और देखिए बस यहीं तक का इतना ही जाम था ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से यू टर्न लेना है हरिद्वार की तरफ जाने के लिए। अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न और चलते हैं अपनी धर्मशाला की तरफ जो हमने बुक करवाई हुई है। वो कौन सी है वो दिखाता हूँ। तो जनाब आ गए हम अपनी धर्मशाला की तरफ। इसका नाम है निष्काम सेवा ट्रस्ट। इसका गूगल करेंगे आप तो पूरा इस पर आपका इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे बुकिंग पहले से करानी पड़ती है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, भीमगौड़ा के पास है, और एक अच्छा प्लेस है। तो गाड़ी यहाँ लगाते हैं और चलते हैं भाई अंदर। पहले चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बुकिंग दोपहर 12-1 बजे से है।
भाई एक चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रात को 9 बजे के बाद ही आप गाड़ी अंदर कर सकते हैं और सुबह 6 बजे के बाद से पहले आपको गाड़ी बाहर करनी होगी। ये इनका जो पार्किंग स्पेस है ओपन, ये खाली करना पड़ेगा। तो अभी 9 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन लोग गाड़ी लेके आ रहे थे तो हम भी गाड़ी अंदर खड़ी कर देते हैं। और भाई साहब बड़ी भयंकर तरीके से आपाधापी मची है गाड़ी अंदर खड़ी करने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस है, नहीं तो फिर गाड़ी आपको बाहर सड़क पे ही खड़ी करनी पड़ेगी अगर ये फुल हो जाती है तो। और अंदर है जाम, लोग खड़ी करने के लिए भीड़ हो गई है, तो अंदर एक एक करके ही गाड़ी खड़ी हो रही है। और यहाँ पे लोगों को खड़ी करने का कुछ होते हैं भाई, नहीं उनको थोड़ा सा कट पाती गाड़ी, ठीक से नहीं एंगल समझ पाता, तो टाइम तो लग रहा है। बैठे हैं भाई, वेट करते हैं भाई। बहुत लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद ये भैया आए, एक इन्होंने एक स्कूटी हटाई। फिर ये जो वाइट वाली कार वाले भैया हैं, इनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी काट के लगाने में इस तरीके से, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है, तो आपको थोड़ा सा टर्न करने में गाड़ी को उतना एंगल हिसाब से नहीं बन पाता। तो अब इन्होंने लगा दी, अब हमें आगे के लिए जगह मिल जाएगी। अब हम आगे जाके हम कहाँ लगाएं, हम लगाते हैं यहाँ पे, ये गाड़ी के लिए हमारे को स्पेस इनफ है। तो भाई गाड़ी लगाते हैं, पहले बैक कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कूटियाँ भी खड़ी है ना, तो थोड़ा सा ये मोड़ने में दिक्कत आती है। तो भाई गाड़ी अपन लोगों की फ़िट हो जाएगी इधर। यहाँ पे अब गाड़ी खड़ी करने के बाद अपन चलते हैं, खाना खा लेते हैं, और फिर सुबह क्या, लेकिन एक बार अभी सोच रहे हैं कि एक बार अभी भी एक हर की पौड़ी पे दर्शन कराएं, कैसा माहौल है, थोड़ा सा वहाँ भी घूम आते हैं कि रात में कैसा रहता है हरिद्वार में हर की पौड़ी का जो माहौल है। तो एक बार खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं हर की पौड़ी पे, और वो वहाँ पे देखते हैं कि कैसा माहौल है इस समय सुनने में आ रहा है भीड़ भाड़ बहुत है। चलो देखते हैं एक बार क्या होता है, अगर लगा तो नहा भी लेंगे। भाई भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़ यहाँ पे इतनी है कि नहाना तो छोड़ो, आप यहाँ पे खड़े रहना थोड़ी देर ही मुश्किल है। इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने श्रद्धालु हैं। रात के आप इस समय बज रहे हैं 9:30, और भाई साहब लेकिन जल साफ़ है, लेकिन भीड़ नहीं भाई, आज तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे स्नान, सुबह ही आना पड़ेगा हमें। और लोगों में श्रद्धा भाव देखिए आपकी रात में, चाहे और ये 11, 12, 1 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा सीन, क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो यहाँ पे लोग जल भर के अपनी अपनी जगह पे जाके शंकर भगवान को जल चढ़ाएंगे, तो ये भीड़ उसकी वजह से भी है। लेकिन भाई साहब हैट्स ऑफ है, पानी बहुत ठंडा है और श्रद्धा उससे भी ज़्यादा बड़ी है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम अगली सुबह पे आ चुके हैं। कल रात को आपने देखा ही था कैसा माहौल था, कितनी भीड़ थी। और ये है हरिद्वार का बाज़ार, सुबह सुबह का समय है और हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और अभी बाज़ार लग ही रहा है। और ये ना यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे रेलवे लाइन है, ये मुझे आज तक पता ही नहीं था। तो अभी एक ट्रेन गई तो मुझे देखा कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, और ये ऋषिकेश तक के स्टेशन पे जाती है यहीं से। और ये बाज़ार में आप कुछ ना कुछ ख़रीदारी किए बगैर तो रह ही नहीं सकते भाई। ये देखिए, ये रेलवे लाइन है यहाँ पे, और ऊपर मंदिर भी है इसी रेलवे लाइन के ऊपर। भाई यहाँ से हम लोगों ने अभी तो कुछ लिया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा सारा मामला। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हैं और आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ये आप ख़रीदे बगैर नहीं जाने देंगे। आपको आपकी पसंद की जो चीज़ है, रुद्राक्ष, मालाएँ, प्रसाद, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये है जी सुबह सुबह के दर्शन। ये है जी हमारा मेन ब्रह्म घाट हर की पौड़ी पे। हर की पौड़ी पे ये है मेन घाट, ब्रह्म घाट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हैं, पता नहीं कैसे नंबर आएगा। तो भाई साहब हमने कर लिए थे वहाँ पे स्नान करने के बाद सब लोग, अब हम चल रहे हैं वापसी की तरफ चाय नाश्ता करने के बाद। और यहाँ से अभी जल भरना बाकी है, क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी थी ना, तो हम लोग कैरी कर नहीं सकते थे सारी केन्स, तो हमने भीमगोड़ा बैराज के पास ही जल भरेंगे। तो अभी अंदर चलते हैं इस रूट पे ही, जिससे हम लोगों ने यहाँ से एंट्री दी थी कल। यहाँ पे चलते हैं और फिर से एक बार जल भरते हैं भीमगोड़ा बैराज के पास से। और यहाँ पे पानी बहुत तेज़ है, ये देखिए, ये
तेज़ बहाव है और थोड़ा सा नॉर्मल। वहाँ पे तो आपको पकड़ने के लिए जंजीरें हैं, जो हमारा हर की पौड़ी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको बड़े संभल के रहना पड़ेगा, और ये गहरा भी एकदम से डीप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग यहाँ पे कम आते हैं। तो अगर आप यहाँ से जल भरते हैं, लेकिन यहाँ पे जल बड़ा साफ़ होता है, बड़ा ही क्लीन है यहाँ पे, और एक अलग ही माहौल रहता है। तो यहाँ से जल भी लोग भर के लेके जाते हैं, बट बच्चों को और जो अगर आप लेके आ रहे हैं लेडीज़ को, थोड़ा सा संभल के ही उतरिएगा। हम लोगों ने यहाँ से जल भर लिया है। थोड़ा सा नीचे फिसलन थी, तो सब लोग नीचे नहीं, हम लोगों ने एक ही केनी से बाकी सब केनियों में ऊपर पानी दे दे के भर दिया था, क्योंकि सब लोग आते। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे बैराज, और बैराज के उस तरफ जहाँ पे पानी इकट्ठा है, वहाँ पे लोगों ने बताया कि मगरमच्छ तक है। क्यों करते हैं यार लोग? आपने देखा अभी एक भाई साहब जो बीच में सही चल रहे थे यार, सब लाइन से चल रहे हैं, मैं जाम लगा हुआ था, मैं भी लाइन पे ही था, लेकिन बीच में घुस जाएंगे यार टोल में, और आप ना बिल्कुल रोकेंगे नहीं, चाहे आपकी गाड़ी पे लगे या कुछ भी। यार गलत है यार, क्यों करते हैं लोग ऐसा इस तरीके से? आप लाइन में चलो, तरीके से चलो, नहीं, लेकिन एंड में घुस जाएंगे, और जहाँ पे ये सिंगल लेन होती है टोल की, वहीं पे आपके आके बिल्कुल आप गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। अब या तो आप उनके साथ बहसबाजी करो, वो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप फैमिली के साथ हैं, लेकिन ये गलत है यार। दिस इज़ नॉट फेयर प्रैक्टिस एक्चुअली, ये गलत करते हैं लोग, लेकिन क्या ही करें भाई, लोग सड़क पे सब तरीके के मिलते हैं। फ़िलहाल हम चल रहे हैं वापसी की तरफ, और इस समय हमें पहुंचने का समय बता रहा है 5.5 घंटे का। हम हरिद्वार से अभी थोड़ा सा ही आगे निकले हैं, और ये पहला टोल था, और इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये रूट जा रहा है मुजफ्फरनगर से होते हुए सीधा आपका मेरठ, और मेरठ बाईपास, और फिर उसके बाद गाज़ियाबाद और दिल्ली। तो भाई मेरठ हमने क्रॉस कर लिया है, और ये एक गूगल आंटी ने फिर से कोई बीच की एक रास्ता बता दिया हमें, और यहाँ पे सिंगल लेन है, और ट्रैफिक की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो। शाम हो गई है, अभी भी 1.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है हमें रीचिंग टाइम दिल्ली का, और ये मुझे लगता है कि शायद मेरठ और गाज़ियाबाद के बीच की कोई जगह है। हम लोग निकले थे मंगलवार को, यानी कल सुबह दिल्ली से। हम पहले गए थे कोटद्वार में हमने सिद्ध बली मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम हरिद्वार आए। हरिद्वार में कल रात का मैंने नज़ारा आपको दिखाई दिया, और आज सुबह हम लोग वहाँ से स्नान करके, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी, और कांवड़ का यहाँ पे प्रचलन मैंने पहली बार देखा है। सिर्फ सावन में ही नहीं, महीने की शिवरात्रि पे भी यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं हरिद्वार में, और कांवड़ लेके जाते हैं। भाई बोला हुआ होगा किसी ने हर महीने की शिवरात्रि पे, तो इस तरीके से तो वहाँ पे कांवड़ की बहुत भीड़ थी। और जहाँ तक बात है निष्काम सेवा ट्रस्ट में रुकने की, तो बड़ा ही चीप रेट रहता है, लगभग 900-1000 रुपये या 1200 रुपये में आपको कमरा मिल जाता है, 1500 रुपये में विदेशी वाला है। लेकिन ये तब है कि जब आपको बुकिंग मिल जाए। अब अगर बुकिंग नहीं मिली तो फिर भाई आपको कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ से आप थोड़ा सा दूर है हर की पैड़ी, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ती है। तो हम लोग वहाँ से ई रिक्शा के थ्रू हर की पौड़ी की तरफ गए थे। 20-20 रुपये पर सवारी उसने लेता है, तो ठीक है, चलता है इतना भी। बट नीट एंड क्लीन धर्मशाला है, कोई दिक्कत नहीं थी। और खाना जो है वहाँ पे पर्ची कटती है पर कोई खाने की भी, अगर आपको खाना है तो एक नॉमिनल सा अमाउंट देना पड़ता है, वो दे के आप एक थाली, अनलिमिटेड खाना है वैसे, ऐसा कोई पूछता नहीं है, एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत ही सात्विक भोजन है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमें तो वो स्टे अच्छा लगा। तो भाई पहुंच गए हैं घर, और अब गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, और फिर चल के करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि भाई मैं सुबह से ड्राइव कर रहा हूं और थक गया हूं। तो भाई प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहें। एंड आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है अगली ट्रिप के लिए। प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं हमें कि अगली ट्रिप पे या अगली कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं। वी विल ट्राई टू कवर दिस प्लेस। और कोई भी ऐसी जानकारी जो इस वीडियो में छूट गई हो,
आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास वो जानकारी होगी मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करके दूंगा। और अगली ट्रिप कहाँ करें ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें अगली ट्रिप के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो भाई इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह, एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।